बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन दिनों वतन अज़ीज़ की फ़िज़ाओं में एक मौजू सियासतदान और आम आदमियों के दरमियान ज़ेर बहस हो रहा है। ज़्यादा अहम काबिल ज़िक्र बात यह है, ये बहस सियासी तनाज़ुर सियासी हवालों से सियासतदानों के दरमियान होती होती रहती है, जिसके बायस फ़ौज में सिपह सलार का अहम तरीन ओहदा मतनाज़ा सूरत हाल तैयार करता जा रहा है। वरना खुद फ़ौज में या उस दायरे में इस हवाले से किसी किस्म का कोई अख्तलाफ या तनाज़ा सामने नहीं आता। गो ये पार्लिमानी ईवानों में भी इस हवाले से अक्सर ज़िक्र होता रहता, लेकिन इसके अरकान पार्लियामेंट को इसके हदूद व क़ुव्वत को सामने रखते हुए बहस में हिस्सा लेते। यकीनन इसकी बड़ी वजह, शायद सबसे बड़ी वजह यह है, फ़ौज की तकर्री आर्मी चीफ तकर्र करता है और वज़ीर आज़म का हतमी फ़ैसला होता है, जो इसका एक आइनी हक भी है। और इस बहस में सियासतदान और सियासी जमातों के दरमियान बातें सियासी कारकुनों के दरमियान पहुंच जाती हैं। अगर देखा जाए, शायद यही वजह है वतन अज़ीज़ के बाद सियासी हलके ये भी सोच रखते हैं कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का फ़ैसला, क्योंकि फ़ौज का अंदरूनी और दाखिली मसला है, जिस तरह दीगर दारों के सरबराह का फ़ैसला खुद दारे करते हैं, इसी तरह आर्मी चीफ का फ़ैसला भी खुद फ़ौज करे या उसका दारा करे। इसके हवाले से मौजूदा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भी बयान और तजवीज़ सामने आ चुकी है। ताहम ये पहला मौका है कि किसी जलसा आम में मुल्क के फ़ौज के सरबराह को या उसकी तकर्री का तज़किरा एक इंतहाई बूंदे अंदाज, मतनाज़ा लफ्ज़ों और गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में किया गया। इससे कबल अगर किसी मुकर्रर ने जलसे में भी इस मौजू पर बात की तो उसने तकर्री के मेरिट पर बात हुई, मगर इसके अलावा वो भी सिपह सलार या आर्मी चीफ के मनसब के हवाले से हर किस मैल नहीं खाती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त गुज़श्ता इतवार को फैसलाबाद में खाने आज़म जो बात पहले करता है, सोचता बाद में है। जलसा आम में इस हवाले से मियां नवाज शरीफ और असद जरदारी पर इल्ज़ामात लगाते हुए उसने इन दोनों पर नहायत ही सख्त अल्फाज में तनकीद की और वो हस्बे आदत फौरी तौर पर इलेक्शन कराने के मुतालबे को तस्लीम ना करने के हवाले से वो बड़क मार रहा है, इलेक्शन कराने से डर रहे हैं। ए खाने आज़म, ए इमरान खां, अल्लाह के खौफ से डरो। आधा मुल्क पानी में बैठा हुआ है, ना उनके पास खाने को पैसे हैं, ना पहनने को कपड़े, ना रहने को घर। तुम ना इलेक्शन करा कर क्या कर लोगे? फिर उसने अपनी हवास बाख्ती में इसकी वजह बताते हुए खाने आज़म ये कहता है कि नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है और ये दोनों अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस आर्मी चीफ के छत्र छाया में करप्शन कर सकें, क्योंकि ये चोर है।
کیونکہ یہ ڈاکو ہیں اور آرمی چیف بھی اس کا سہولت کار بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، کسی نے اس بونڈے انداز میں پاک فوج اور سول بیوروکریسی اور پرائم منسٹر کا جس انداز میں اس نے مذاق اڑایا، تضحیق کی، اس سے پہلے شہباز گل بھی کر چکا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا ایک گزشتہ ہفتے جو پاکستان کے حالات تھے اس کے اوپر ایک جائزہ رپورٹ۔ اگر آپ کو ہماری یہ جائزہ رپورٹ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔